क्या आप भी कनेडियन जॉब मार्केट में जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर आप अभी तक ये बात के लिए परेशान हैं कि आपको रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है जो कि आपको आपकी डिजायर्ड जॉब दिलवा सके, या फिर आप ये बात के लिए परेशान हैं कि आपको क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे बनाना है या फिर आपको फंक्शनल के लिए जाना चाहिए। तो ये सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में टारगेट करेंगे जी। ये पर्टिकुलर वीडियो हमारी फोकस रहेगी क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमेस के ऊपर। पार्ट 2 हम लेके आएंगे फंक्शनल रेज्यूमेस के ऊपर। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कनाडा की एक स्टडी के अनुसार जो मोस्टली एम्प्लॉयर्स हैं, जो हायरिंग मैनेजर्स हैं, जो आपका रेज्यूमे देखने के लिए वो टाइम स्पेंड करते हैं वो होता है जी मैक्सिमम 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स। इतने टाइम की ड्यूरेशन के बीच में वो ये डिसीजन ले लेते हैं कि वो आपको जॉब देंगे या नहीं देंगे। तो आप अपने करंट रेज्यूमेस के साथ ये एनालाइज कर सकते हैं कि वो इतने स्ट्रांग हैं कि कोई भी एम्प्लॉयर आपको 10 सेकंड में ये पढ़ के आपकी जॉब दे दे। अगर नहीं है तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए। उम्मीद करूंगा सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए, हर एक पॉइंट टच करने के लिए, और ताकि आप अपने खुद से बिना टेम्पलेट कोई भी यूज किए खुद से अपना एक यूनिक टारगेट करके एक अच्छा रेज्यूमे बना सके। तो बात करते हैं जी क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे की। ये है जी एक टेम्पलेट, इसका आपको प्रिंट मिल जाएगा अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करेंगे, मैं आपको ईमेल कर दूंगा। तो सबसे पहले जी कुछ जनरल पॉइंट्स की बात करते हैं कि रेज्यूमे में क्या है, वो बात की बात है। पहले आपका रेज्यूमे दिख कैसा रहा है। ये रेज्यूमे में आप देख सकते हैं कि कोई बॉर्डर नहीं है, कोई फॉन्ट नहीं है, कोई भी डिफरेंट कलर नहीं है, जस्ट सिंपल फॉन्ट है। कैलिब्री या टाइम्स यूज करें 10 to 12 साइज के लिए। और हाँ, प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी ऑनलाइन टेम्पलेट आप यूज करके किसी भी एम्प्लॉयर को मत भेजिए, स्पेशली क्योंकि हम लोग जो भी कनाडा में जॉब्स मोस्टली यूज करते हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। जो भी ऑनलाइन जॉब्स हैं वो ट्रैक होती हैं जी ATS के थ्रू, ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू। अगर आपके रेज्यूमे में बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे बॉर्डर्स हैं, बहुत सारा डिफरेंट फॉन्ट है, तो ट्रैकिंग सिस्टम को वो ट्रैक करने में चीज़ें प्रॉब्लम रहती हैं, जिसके वजह से आपका रेज्यूमे सिलेक्ट नहीं हो पाता। स्पेशली वो बॉर्डर्स में ऊपर हेडर में काफ़ी सारे कलर्स रहते हैं जो तो ट्रैक ही नहीं कर पाता। आपका नाम तक नहीं पता चलता एम्प्लॉयर को कि बंदा है कौन। रेज्यूमे सिलेक्ट होने की तो बहुत बात की बात रह जाती है। तो जी आपको एक सिंपल सा टेम्पलेट यूज करना है विद नो बॉर्डर्स, विद नो अदर कलर। सिंपल आपको फर्स्ट लाइन में आपका नाम लिखना है, उसके नीचे आपको आपका ईमेल एड्रेस, आपका टेलीफोन या कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी, उसके अलावा आपका करंट एड्रेस। ये चीज हो गई जी आपकी पहली। उसके बाद में आपका प्रोफाइल का सेक्शन स्टार्ट होता है जो कि रेज्यूमे का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो आपका प्रोफाइल में आपको लिखना क्या है। सबसे पहली लाइन में आपको खुद के बारे में लिखना है कि आप हैं कौन। आप एक सिक्योरिटी गार्ड हैं, आप एक सुपरवाइजर हैं, आप एक असिस्टेंट मैनेजर हैं, आप एक शेफ हैं, या आप हैं कौन। उसके साथ में आपको अटैच करना है आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। उसके साथ में आपको उसके नीचे आपकी स्किल्स जो कि रेलेवेंट होनी चाहिए कि आपकी क्या क्या स्किल्स हैं। बहुत सारी स्किल्स नहीं लिखनी है आपको, 2 या 3 जो आपकी डोमिनेंट हैं, जो कि आपकी मेन स्किल्स हैं, जिसमें आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, आपको वो स्किल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद में आप अपनी हायर एजुकेशन यहाँ पे एक लाइन में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप अपने जो कोई वॉलंटियरिंग वर्क किया है जो कि स्ट्रांगली आपका कनेक्ट करता है आपकी जॉब के साथ में, वो आप मेंशन कर सकते हैं प्रोफाइल में। प्रोफाइल का सेक्शन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है क्योंकि सबसे पहले जो एम्प्लॉयर आपका रेज्यूमे देखेगा वो आपकी प्रोफाइल में ही मोस्टली डिसाइड कर लेता है कि वेदर यू आर एलिजिबल, वो आपके लिए फिट हैं या नहीं है। तो जी उसके बाद में जो क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे और फंक्शनल रेज्यूमे में जो मेन डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूं कि फंक्शनल रेज्यूमे वो लोगों के लिए होता है जो यहाँ पे आके कनाडा में आके अपनी जॉब स्विच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं शेफ का काम कर रहा हूँ इंडिया में,
तो यहाँ पे आके मैं चाहता हूँ कि मैं किसी रिटेल इंडस्ट्री में काम करूँ या किसी शोरूम में काम करूँ या फिर कहीं ट्रांसपोर्टेशन में काम करूँ, तो मैंने अपनी जो लाइन है वो चेंज कर दी। फंक्शनल रेज्यूमेस उन लोगों के लिए होते हैं, फंक्शनल रेज्यूमे स्किल्ड बेस बनाए जाते हैं जिसमें आप अपना वर्क एक्सपीरियंस मेंशन नहीं करते हैं कि आपका क्या वर्क एक्सपीरियंस है, क्या आपकी डेजिग्नेशन थी। इसमें आप अपनी स्किल्स मेंशन करते हैं कि मेरे पास ये स्किल्स हैं। अगर वो स्किल्स एम्प्लॉयर को अच्छी लगती हैं वो आपको हायर करेगा, वरना तो नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड, क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमेज वो लोगों के लिए परफेक्ट रहते हैं जो कि यहाँ पे आके जॉब टारगेट करते हैं और उनके पास ऑलरेडी सिमिलर जॉब का एक्सपीरियंस है। अगर मेरे पास शेफ का एक्सपीरियंस है और मैं यहाँ आके किसी फूड कोर्ट में अप्लाई कर रहा हूँ या फिर किसी रेस्टोरेंट में अप्लाई कर रहा हूँ तो वो सिमिलर हो गया, तो मैं जाऊँगा जी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के लिए, ताकि मैं अपना वर्क एक्सपीरियंस उसमें लिखूँ, वो रेलेवेंट होगा और एम्प्लॉय देखेगा कि हाँ भी ठीक है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, ये हमारे लिए अच्छा फिट हो सकता है। तो ये फंक्शनल क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे में हम सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस लिखते हैं जी, जिसमें आपकी पोजीशन आती है। पोजीशन के नीचे आप कंपनी मेंशन कर सकते हैं, सिर्फ उसका नाम, और इस साइड पे आपकी राइट साइड पे आप मेंशन करते हैं जी ड्यूरेशन, कब से कब तक आपने काम किया। उसके नीचे आप लोकेशन लिख सकते हैं कि जो भी आपकी कंपनी की लोकेशन थी। उसके नीचे पोर्शन आता है जी कि आपकी क्या क्या जॉब ड्यूटीज थी। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जिससे एम्प्लॉयर को पता चलता है कि आपने क्या क्या काम किया। जॉब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो नॉर्मली रेज्यूमेज में इंडियन स्टाइल में जब हम लिखते हैं तो एक एक लाइन की, कि मैंने डील करता था मैं कस्टमर्स के साथ, या मैं फोन पिक करता था, फोन ईमेल्स करनी होती थी, एक एक लाइन की नॉर्मली हम एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन कैनेडियन स्टाइल रिज्यूमेज में आपको फुल एक्सप्लेन करके ये चीजें लिखनी होती हैं कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, अगर आप सेल्स में काम करते थे मान के चलिए, तो आपको जस्ट ये नहीं लिखना कि मैं ये मेरे प्रोडक्ट्स थे और मैं ये सेल करता था। आपको बताना है कि मेरे ये प्रोडक्ट्स थे और मैं इस जगह पे सेल करता था और मैंने एक साल में 15% का जो इंक्रीमेंट लिया, 20% अपनी सेल्स इंक्रीज की, इस तरह से, जिससे आपका एम्प्लॉयर आपके फिगर्स पे फोकस कर सके कि आपने एक्चुअल में किया क्या है, आपकी अकम्पलिशमेंट्स क्या हैं। सिमिलरली अगर आप मैनेजमेंट की बात करें, आप कोई मैनेजर थे, सुपरवाइजर थे, तो आप बता सकते हैं कि नॉर्मली हम लिखते हैं कि मैंने 10 बंदों को सुपरवाइज किया, तो आप ऐसा लिखिए कि मैंने 10 बंदों को सुपरवाइज किया ये प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करने के लिए, या सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, या उनकी टाइमिंग को डिक्रीज करने के लिए मैंने टाइम कंज्यूम किया। मैंने ये जो काम पहले 5 घंटे में होता था, मैंने डिफरेंट अपने स्किल्स यूज किए, अपने मतलब के और बहुत सारी फैक्टर्स यूज करके मैंने वो 5 घंटे का काम 4 घंटे में करवाना स्टार्ट किया। इस तरह से आप, इस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयर को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आपने किया क्या है, जिससे वो डेफिनेटली इंप्रेस होगा और आपको आपकी डिजायर्ड जॉब मिल जाएगी। तो वर्क एक्सपीरियंस में जी आप आपकी पोजीशन, आपकी कंपनी, ये आपका पहली जॉब हो गई जो कि रीसेंट जॉब होगी। उसके बाद में जो उससे पहले होगी, सिमिलरली आपकी पुरानी जॉब्स। इसके बाद में बात करते हैं जी आपका जो कोई भी अदर एक्सपीरियंस हो सकता है जो कि आपका रेलेवेंट हो, लेकिन इसमें आपका फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एक्सपीरियंस ना हो। कोई भी वॉलंटियरिंग वर्क हो, कोई भी इस तरह का आपका वर्क हो सकता है, कोई आपने सेमिनार अटेंड किया है, कोई आपने वर्कशॉप अटेंड की है, कुछ भी इस तरह से। उसके बाद में आती है आपकी एजुकेशन। एजुकेशन में आप अपना स्कूल का नाम लिखते, सबसे पहले आप अपनी प्रोग्राम लिखते हैं, कौन सा प्रोग्राम आपने किया। उसके बाद में आपका इंस्टीट्यूशन कहाँ से किया, सामने आप लिखते हैं उसकी जो ड्यूरेशन थी, कब से कब तक किया। उसके नीचे आप अपने स्कूल की लोकेशन लिख देते हैं। दैट्स इट। इसके बाद में जी आपके पास कोई अगर लाइसेंस है, या फिर क्योंकि बहुत सारी जॉब्स में वो ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं, या सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स में सिक्योरिटी लाइसेंस मांगते हैं, इस तरह से आपके पास अगर कुछ लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है आपको वो मेंशन करनी है। उसके नीचे आप वॉलंटियरिंग वर्क,
अगर आपने कुछ भी वॉलंटियरिंग वर्क किया है जो कि रेलेवेंट है एक्सपीरियंस आपकी टारगेट जॉब के ऊपर, तो आपको वो मेंशन करना है यहाँ पे। इसके बाद में आप एंड में एक अवेलेबिलिटी ज़रूर मेंशन कर सकते हैं कि आप कब से कब तक कौन से दिनों में अवेलेबल हैं काम करने के लिए, वेदर फुल टाइम है या पार्ट टाइम है। तो ये था एक कंप्लीट सिनेरियो, एक फॉर्मेट कि कैसे आप अपने रेज्यूमे को सेट कर सकते हैं। अब आपको कुछ डूज एंड डोंट्स बता देता हूँ, कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। सबसे पहले तो आपको पेज की लेआउट चेक करनी है कि कैसा आपका पेज का लेआउट होना चाहिए। कोई फॉन्ट नहीं होना चाहिए, डिफरेंट फॉन्ट्स यूज़ नहीं करने, या कोई कलर नहीं होना चाहिए। स्पेसिंग, अगर आपने एक पैराग्राफ के बाद एक लाइन छोड़ी है, देन सेकंड के बाद भी एक ही लाइन छोड़नी है, थर्ड के बाद भी सेम। इसके बाद में आपके बुलेट पॉइंट्स, अगर बुलेट पॉइंट्स का स्मॉल आपने साइज 2 यूज किया है तो इंटायरली आप रेज्यूमे में 2 साइज ही उसका बुलेट पॉइंट का यूज कीजिए। उसके बाद में हेडर एंड फुटर्स, हेडर एंड फुटर्स आपके बिल्कुल क्लियरली होने चाहिए। स्पेशली हेडर में आप अपना नाम वगैरह लिखते हैं ताकि आपका अगर एटीएस में भी वो ट्रैक होता है तो वो आपका क्लियरली मेंशन हो जाए। अब आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जो आपको नहीं करनी है। तो जी, आपको कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, आपको कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है ताकि मैं एम्प्लॉयर को इम्प्रेस करूं कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन वो आपने किया ही ना हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना जी आपने। आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा से धक्के से लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको जेंडर बेस्ड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी है। जेंडर बेस्ड यहाँ पे कुछ भी लिखना इलीगल माना जाता है, क्योंकि जेंडर के बेसिस पे आपको एम्प्लॉयर भी अगर कोई भी क्वेश्चन पुट करता है तो वो इलीगल है। इसके बाद में जी बात करते हैं कि आपको कोई भी पर्सनल डिटेल मेंशन नहीं करनी है, आपको पासपोर्ट डिटेल मेंशन नहीं करनी है, आपको सिन नंबर की कोई बैंक डिटेल कुछ भी, स्पेशली सिन नंबर नहीं मेंशन करना है आपको। तो ये सारी की सारी जी आपकी रेज्यूमे की होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे के बारे में काफ़ी हद तक पता चल गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आप इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कीजिए या टेम्पलेट्स में आपको सेंड कर सकता हूँ। कोई भी और आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जी फंक्शनल रेज्यूमेस की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप को वीडियो पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। थैंक यू सो मच।